नमस्कार। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में शामिल होने का सपना है तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर एक बात को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जरा इस भर्ती के आकार पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पूरे 32,679 पदों की घोषणा की है। जी हां, ये हाल के सालों में राज्य की सबसे बड़ी पुलिस भर्तियों में से एक है। वाकई एक बहुत बड़ा मौका। तो इस बड़े भर्ती अभियान में सबसे जरूरी क्या है? चलिए सबसे पहले उन तारीखों और डिटेल्स को समझते हैं जिन्हें हर उम्मीदवार को पता होना ही चाहिए। ये तारीखें बहुत ध्यान से देख लीजिए। नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 को जारी होगा और उसी दिन से आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 30 जनवरी 2026 और याद रहे, रात 11:59 के बाद कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होगी। तो इन तारीखों को अपने कैलेंडर में जरूर मार्क कर लें। अच्छा, इस भर्ती में सिर्फ एक तरह के पद नहीं हैं, बल्कि कई विकल्प हैं। सिविल पुलिस, पीएसी या स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जैसे अलग अलग पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है। मतलब अलग अलग पसंद और काबिलियत वाले लोगों के लिए यहां मौके हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर कौन कौन आवेदन कर सकता है। चलिए उन पात्रता मानदंडों को समझते हैं जिन्हें हर इच्छुक उम्मीदवार को पूरा करना ही होगा। देखिए, शैक्षणिक योग्यता बहुत सीधी सादी रखी गई है। सभी आवेदकों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं क्लास या इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। यह इस भर्ती की सबसे बुनियादी शैक्षणिक आवश्यकता है। अब बात करते हैं उम्र की सीमा की। आमतौर पर पुरुष उम्मीदवारों के लिए ये 18 से 25 साल और महिला उम्मीदवारों के लिए 18 से 28 साल होती है। ये एक मानक आवश्यकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। सरकार ने सभी श्रेणियों के लिए एक बार के लिए 3 साल की आयु में छूट दे दी है। इसका मतलब है कि अब ऊपरी आयु सीमा सभी के लिए 3 साल बढ़ गई है, जिससे और भी ज्यादा उम्मीदवारों को ये मौका मिल पाएगा। तो ठीक है, मान लीजिए कि आप योग्य हैं और आवेदन कर दिया। इसके बाद क्या? एक आवेदक से चयनित उम्मीदवार तक का सफर कैसा होगा? चलिए चयन प्रक्रिया के 5 चरणों को समझते हैं। ये पूरी चयन प्रक्रिया 5 चरणों में बटी है। सबसे पहले होगी लिखित परीक्षा, इसके बाद होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। इन चरणों को पार करने के बाद होगा दस्तावेजों का सत्यापन और सबसे आखिर में मेडिकल परीक्षा। अगले स्तर पर जाने के लिए हर चरण को पार करना जरूरी है। अब चलिए आवेदन प्रक्रिया पर आते हैं। यहाँ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक सरल स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है ताकि फॉर्म आसानी से भरा जा सके। प्रक्रिया काफ़ी सरल है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, कांस्टेबल भर्ती 2026 का लिंक ढूंढना है और अपनी बेसिक जानकारी के साथ रजिस्टर करना है। इसके बाद पूरा फॉर्म भरना है, ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं, फीस का भुगतान करना है और आखिर में फॉर्म जमा कर देना है। कृपया ध्यान दें, आवेदन सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट uppb.gov.in पर ही करना है। किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए यह बहुत जरूरी है कि केवल इसी वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाए। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस नौकरी को और भी आकर्षक बनाती है, यानी वेतन और मिलने वाले फायदे। चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल 3 के तहत वेतन मिलेगा। आसान भाषा में कहें तो मासिक वेतन लगभग 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये के बीच होगा, जो अनुभव के साथ बढ़ता रहता है। और ये सिर्फ मूल वेतन नहीं है। इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए और सरकारी नियमों के अनुसार कई दूसरे फायदे भी मिलते हैं, जो कुल मिलाकर इसे एक बहुत अच्छा पैकेज बनाते हैं। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सार्वजनिक सेवा में एक करियर आगे बढ़ने का सही रास्ता है? इस बड़े अवसर पर विचार करके भविष्य का फैसला लिया जा सकता है।